साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? जब राम से धनुष टूट जाता है और परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं तो लक्ष्मण उन्हें समझाते हुए क्या क्या तर्क देते हैं, आइए देखते हैं। उत्तर देखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो श्री राम के छूते ही टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने कई धनुष तोड़े थे, इसलिए एक टूटे हुए धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए। इस प्रसंग में लक्ष्मण ने परशुराम का घोर विरोध किया है, लेकिन अधिकतर व्यंग के अंदाज में। इससे लगता है कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर राम ने बड़ी शांत मुद्रा में इस वार्तालाप को होते हुए देखा है। इससे पता चलता है कि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। जहां पर लक्ष्मण क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं, वहीं पर राम क्रोध का जवाब भी मंद मुस्कान से देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर लिखिए। लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी अंगुली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। संवाद शैली में कहा है, इसलिए आगे देखिए। विश्वामित्र का संवाद है। विश्वामित्र क्या कहते हैं जब इस प्रकार से वो व्यंग करते हैं परशुराम के ऊपर? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपा करके इसे क्या करें, क्षमा कर दें। ऐसा सुनकर अब परशुराम बोलते हैं। देखिए परशुराम विश्वामित्र से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यह बालक मंद बुद्धि का लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कराने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का ज्ञान नहीं है। भान नहीं है मतलब यहां पर होगा, भान मतलब ज्ञान नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। अब इन बातों को सुनकर के लक्ष्मण क्या करते हैं, यहाँ पर आपको संवाद शैली में लिखना है, इसलिए अब यहाँ पर लक्ष्मण का संवाद आ रहा है। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं। आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, अर्थात अपने क्रोध को नियंत्रित करने का कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब उन्होंने जब लक्ष्मण से संवाद हो रहे थे उस समय क्या कहते हैं, तो इस पद्यांश के आधार पर आपको बताना है। वो कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूप
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवहि दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दहन, परसु मोर अति घोर। तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, ये बताना है कि परशुराम अपने बारे में क्या क्या चीजें वो बता रहे हैं। तो एक एक शब्दों को देखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, वो कह रहे हैं क्या, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और कहते हैं कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं, सबसे बड़ा विनाशक हूं, और उनसे मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। फिर आगे क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल मतलब अपने भुजाओं के दम पर, भूमि मतलब जमीन, इस पृथ्वी से, भूप मतलब राजाओं अर्थात क्षत्रियों को बिना कर दिया था, अर्थात इस पृथ्वी को मैंने क्या किया था, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेव दीनी, विपुल मतलब इस संपूर्ण पृथ्वी को, महिदेवन मतलब पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दिया। वो कह रहे हैं कि और इस पृथ्वी को मैंने क्या किया था, ब्राह्मणों को दान दे दिया था। आगे देखिए क्या कहते हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा। अपने शत्रु, घोर शत्रु सहस्त्र बाहु को मैंने इसी फरसे से क्या किया था, मार डाला था। परसु बिलोक महीप कुमारा, महीप मतलब होता है राजा, कुमार मतलब उनका पुत्र, अर्थात हे राजा के पुत्र, इसलिए परसु मतलब उनका कुल्हाड़ा या फरसा, बिलोक मतलब देखो। वो कह रहे हैं हे राजा के पुत्र, इसलिए इस फरसे को देखो और डरो। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दहल, परसु मोर अति घोर। वो कह रहे हैं कि क्यों तुम अपने माता पिता को शोक में डुबाना चाहते हो, क्यों अपने माता पिता को सोच में करने चाहते हो। महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, क्यों अपने कार्यों के माध्यम से अपने माता पिता को दुख देना चाहते हो, क्यों उन्हें सोच में डुबोना चाहते हो, तुम हमारे प्रताप को नहीं जानते। वो क्या बताते हैं, बताते हुए कहते हैं, गर्भन के अर्भक दहन, परसु मोर अति घोर। अर्भक मतलब होता है बच्चा, गर्भक मतलब जो गर्भ में हो, दहन मतलब होता है मर जाना, परस मतलब होता है फरसा, घोर मतलब प्रताप उनका। तो कह रहे हैं हमारे जो ये फरसा है इसका प्रताप ऐसा है, इसका डर ऐसा है कि जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं वो भी डर से मर जाते हैं, और तुम मुझसे बकवास कर रहे हो। इस प्रकार से वो अपने बारे में वो बता रहे हैं। इन्हीं को यहाँ पर लिखित रूप से है, इसे आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या कहा गया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने क्या किया है, एक वीर योद्धा की विशेषताएं बताए हैं। तो क्या क्या वो बताते हैं, देखिए लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषताएं हैं, वो क्या होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धैर्य, मृदुभाषी और मृदुभाषी होते हैं, कर्मवीर और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना कार्य करना। युद्ध के मैदान में उनका कार्य क्या होता है, संघर्ष करना। तो वो कह रहे हैं कि वीरों की ये विशेषताएं हैं कि वो धैर्यवान होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, कर्मवीर होना चाहिए और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना कार्य करना चाहिए, अर्थात संघर्ष करना चाहिए, बातचीत करना या अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वो किससे बता रहे हैं, परशुराम से बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए, यह सही कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। एक विनम्र व्यक्ति ही संकट के समय में भी अपना आपा नहीं खोता है। जो विनम्र नहीं होते हैं वे मानसिक रूप से शीघ्र विचलित हो जाते हैं, हो जाने के कारण अपना धैर्य खो बैठते हैं और गलतियां करने लगते हैं, इससे उनका नुकसान ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको भाव बताने हैं, जो पंक्ति दी हुई है उसका। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, आहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। तो ये
यहाँ पर चौपाई दी है, इस चौपाई की आपको व्याख्या करना है, उसमें भाव बताना है कि क्या है। तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी मतलब होता है हंसते हुए, लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मृदुबानी माने मुस्कुरा करके और हंस करके लक्ष्मण बोले, आहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनिवर आप तो महान योद्धा हैं, आप बहुत ही बहादुर हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू, लेकिन मुझे आप बार बार ये कुल्हाड़ी अपना फरसा कुठारा जो दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि आप इसको दिखा करके हमें डराना चाहते हैं, अर्थात क्या करना चाहते हैं, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक ओर तो परशुराम का गुस्सा और बढ़ा रहे हैं और शायद दूसरी ओर उनकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी में इस प्रश्न में ही कुछ कुछ चौपाइयाँ दी हुई हैं जिनकी व्याख्या आपको करना है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए ख नंबर पर है, इहाँ कुम्हड़ को बतिया नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर एक शब्द शायद छूट गया है, इहाँ कुम्हड़ को बतिया नाही होना चाहिए था। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप जो ये बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ कोई कोहड़े के बतिया है, कद्दू जो होता है उसकी बतिया है। कुम्हड़ बतिया मतलब कद्दू का छोटा सा फल जो अभी अभी फूल से निकला हो। जे तर्जनी देख मर जाए, तर्जनी में होता है अंगूठे के जस्ट बगल की जो उंगली है उसको कह रहे हैं। का ऐसा कहावत है, गाँवों में कहते हैं कि कोहड़े के बतिया को अगर तर्जनी उंगली दिखा दीजिए तो मर जाती है। तो इसीलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ कोई कद्दू की बतिया है या कोहड़े की बतिया है कि जो आप तर्जनी दिखाएंगे और वो मर जाएगा, अर्थात आप जो फरसा दिखा रहे हैं उससे डर जाएगा। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि देख कुठार सरासर बाना, अर्थात कुठार मतलब होता है फरसा, सरासर बाना मतलब धनुष और बाण। आपके धनुष और बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने इस प्रकार से कौन अभिमान पूर्वक बात कह दिया, या इस प्रकार से मैं क्या अभिमान आपको दिखा दिया कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो इस चौपाई में लक्ष्मण ने क्या किया है, कटाक्ष करते हुए परशुराम को बताने की कोशिश की है कि लक्ष्मण को कमजोर समझने की वो गलती ना करें। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, आय मैं खाण न ऊख मैं, आजहु न सूझ अबूझ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र मन ही मन, इस जो दोहे में बताया गया है कि विश्वामित्र जब देखते हैं कि परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते चले जा रहे हैं और लक्ष्मण उनको और भी क्रोधित करा रहे हैं, और तो इन बातों को देखकर, इन बातों को सोच करके विश्वामित्र मन ही मन क्या करते हैं, हंसते हैं। गाधि सुन कह हृदय हंसी, गाधि सुन मतलब ये गाधि सुन किसके लिए, गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के लिए कहा गया है। हृदय हंसी अर्थात वो मन ही मन क्या करते हैं, हंसते हैं, हंसी। मुनि हरियरे सूझ, कह सोच रहे हैं कि मुनि अर्थात परशुराम हरियरे सूझ, उनको हर चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है, जैसे कि सावन के अंधे को कहते हैं कि हर जगह हरियाली ही दिखती है। जो सावन में अंधा हुआ क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी तो उसको हरियाली ही दिखेगी। उसी प्रकार से ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य क्षत्रियों को इन्होंने मार डाला है, खत्म कर दिया, उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये लक्ष्मण को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन वो इनके बारे में नहीं जानते हैं। अयमय मतलब ये अयमय मतलब होता है लोहे के, फौलाद के, अर्थात ये क्या है, अयमय खाड़ न ऊखमय, आजहु न बूझ अबूझ। वो कह रहे हैं कि ये कोई ऊख के, गन्ने के नहीं बने हुए हैं, ये बल्कि लोहे के फौलाद के बने हुए ये बच्चे कोई अबोध बच्चे नहीं हैं। और ये क्या समझ रहे हैं, जो मुनिवर हैं इन्हें अबोध बच्चे समझ करके गन्ने के बने हुए खड्ग के समान समझ रहे हैं, बल्कि ये तो लोहे की बनी हुई तलवार के समान है, ना कि ऊख की बनी हुई तलवार के समान। इसलिए विश्वामित्र क्या है, परशुराम की अनभिज्ञता पर तरस
खा रहे हैं और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। परशुराम को शायद राम और लक्ष्मण के प्रताप के बारे में मालूम नहीं है। इन्हीं बातों को सोच करके विश्वामित्र हंस रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो आपको जो ये चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके आधार पर ये बताना है कि तुलसी की भाषा की सौंदर्य क्या है, किस प्रकार से वो भाषा में अपने सौंदर्य दिखाते हैं, किस प्रकार से किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी भाषा उभर कर आती है, संगीतात्मकता उसमें आ जाती है। आइए उत्तर देखते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इस काल के अन्य कवियों की तरह ही तुलसीदास ने भी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। यह रचना अवधी में लिखी गई है जो गंगा के मैदान के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रामचरितमानस के लिखे जाने के बाद ही रामायण समकालीन भारत के अधिकांश लोगों को सही ढंग से समझ आई होगी। तुलसी ने चौपाइयों और दोहों का प्रयोग किया है जिन्हें आसानी से संगीतबद्ध किया जा सकता है। ये चौपाइयाँ आसानी से किसी की भी जुबान पर चढ़ सकती हैं। तुलसीदास ने इस रचना में व्यंग का भरपूर प्रयोग किया है, साथ ही उन्होंने रौद्र रस और करुण रस का भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इस प्रसंग में व्यंग का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है, उदाहरण दे करके आप बताइए। उत्तर देखिए, इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण ठिठोली करने पर ही उतारू हैं, अर्थात मजाक, ठिठोली करने मतलब मजाक करने पर ही उतारू हैं। परशुराम से उनकी बातचीत मजाक से ही शुरू होती है जब वे कहते हैं कि यह धनुष बहुत पुराना था इसलिए क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात वे बता रहे हैं कि राम ने इस धनुष को तो ऐसे ही छुआ था लेकिन ये बहुत पुराना होने के कारण क्या हुआ, टूट गया, इसलिए आप क्रोधित मत होइए। इसके बाद बार बार लक्ष्मण ने परशुराम को चिढ़ाने का क्या किया है, प्रयास करते रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचान कर लिखिए। अब कुछ कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, जैसे ये पंक्तियां दिख रही हैं ऐसी ही पंक्तियां दी हुई हैं। उन पंक्तियों में आपको अलंकार पहचानना है कि कौन सा अलंकार इसमें है। बालक बोली वधैव नहीं तोही, मतलब बालक समझ करके मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। अब इसमें आपको बताना ये है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए व वर्ण का कई बार प्रयोग होता है, बालक बोली बधैव, तो इसमें क्या है, ब वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, कई बार प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगले में क्या है, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कह रहे हैं आपका वचन करोड़ों किसके समान है, वज्र के समान है। तो इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है, का वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो पंक्ति में का वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ग वर्ण में देखिए, ग जो ये चौपाई दी हुई है, तुम तो कालू हाँक जनुलावा बार बार मुहि लागी बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है तुमने ही मृत्यु हाँक कर लाए है, बुला कर लाए है, इसीलिए मुझे बार बार अपना क्या देखा, बार बार मुहि लाग बुलावा, इसीलिए बार बार आप मुझे बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे मृत्यु को ही हाँक करके लाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, कालू हाँक जनु लावा, जनु जो शब्द है जन, तो जन जानो मनु मानो में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा जन जानो मनु मानो के आधार पर। घा देखिए, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृष्णु बढ़त देख जलसम वचन बोले रघु कुल भानु। यहाँ पर क्या है, आहुति सरिस मतलब आग के समान, आहुति होता है आग में दी हुई आहुति, जब आग
बुझने लगती है, या कि जब देखे होंगे कोई घर में उत्सव होता है या कोई यज्ञ किया जाता है तो आहुति दी जाती है आग में घी से, तो उससे क्या होती है, आग और बढ़ जाती है, सरिस मतलब उसके समान। और क्या है, जल सम, जल सम मतलब होता है जल के समान। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये तुलना की गई है या समानता की गई है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपके रचनात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। रचनात्मक प्रश्न आपको अपने से करने हैं, फिर भी यहाँ पर मैं रचनात्मक प्रश्न आपको करा रहा हूँ, तो ध्यान से रचनात्मक प्रश्न कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ऐसा किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भाव भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। आपको क्रोध के संबंध में अपना मत देना है, चाहे आप पक्ष में दीजिए या विपक्ष में, किसी भी पक्ष में आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपके सहूलियत के लिए, आपको आसान बनाने के लिए मैंने दोनों पक्ष दे दिया है, पक्ष में भी और विपक्ष में। जो आपको अच्छा लगेगा वो आप लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं पेपर में भी अपने। तो देखिए उत्तर देखिए, क्रोध जीवन का ऐसा अनिवार्य आभूषण है, क्रोध जीवन का ऐसा अनिवार्य आभूषण है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता और उसे निरंतर धारण भी नहीं किया जा सकता। इस कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के सकारात्मक रूप की सराहना की है और अनायास और ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध को नकारने का परामर्श दिया है। क्रोध के पक्ष में देखिए कुछ तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों को आप ध्यान से देख लीजिए। तो पहला है, मानवीय अधिकारों के लिए क्रोध अपेक्षित है। क्रोध के अभाव में उदंड की उदंडता निरंतर बढ़ती ही जाती है। दूसरा देखिए, क्रोध और क्षमा तब सार्थक हैं जब ऐसा करने वाला शक्ति संपन्न हो। इसलिए कवि दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष हो, जहर हो। अन्यथा क्रोध क्या होता है, उपहास का पात्र होता है। अगला देखिए, क्रोध दंभ का पर्याय है। विनम्रता शक्तिमान पुरुष का आभूषण है। जड़, मूर्ख और स्वभाव से उदंड लोगों पर जब विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं होता तो क्रोध अपेक्षित है। ऐसे क्रोध में शक्ति संपन्नता और संयम आवश्यक है। राम की अनुनय विनय का समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ने पर उनका पौरुष धधक उठा और इसका परिणाम सार्थक रहा। इसी संदर्भ में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या तुलसीदास ने भी अपनी चौपाई में कहा है कि जब विनय पूर्वक राम क्या कर रहे थे, समुद्र से अनुनय विनय कर रहे थे कि हमको रास्ता दे दीजिए, 3 दिन बीत गया लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। बोले राम सकोप तब, जब राम क्रोधित हो, सकोप मतलब क्रोधित होकर के बोले, भय बिनु होय न प्रीत कहते हैं कि तब वो जाकर के भागते हुए आया। इसलिए कहा जाता है कि बिना भय के भी प्रीति नहीं होती है। अगला देखिए, चौथा, क्रोध मनुष्य में ही नहीं अपितु सभी प्राणियों में होता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी क्रोध से वंचित नहीं है। प्रकृति की सहिष्णुता गंभीरता की एक सीमा है। जब मनुष्य सीमाओं का अतिक्रमण करने लगता है तो प्रकृति भी सहिष्णुता गंभीरता को छोड़ क्रोध का कहर बरपाती है। ऐसे ही जब मनुष्य की मनुष्यता का उपहास होने लगता है तब क्रोध अपेक्षित है, तब क्रोध करना जरूरी हो जाता है। तो ये रहा पक्ष में। अब विपक्ष में देख लीजिए, क्रोध के विपक्ष में क्या क्या चीजें हैं। पहला देखिए, क्रोध क्या होता है, निंदनीय है। क्रोध ध्वंसात्मक कार्य है। क्रोध की प्रबल अवस्था में करणीय अकरणीय
विचारणी अविचारणी का स्थान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में किसी का भी अपमान हो सकता है। पुत्र अपने माता पिता का, शिष्य अपने गुरु का अपमान करने में कोई संकोच नहीं करता है। आगे देखिए, गीता के अनुसार क्रोध जनित काम की इच्छा में मनुष्य अपना सब कुछ नष्ट कर बैठता है। स्मृति का नाश, बुद्धि नाश, अंततः पूर्ण नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कहा है। अगला, दंभ जनित क्रोध में ईर्ष्या द्वेष होता है। मनुष्य अपनों से भी शत्रुता करता है, शत्रु पैदा करता है, अंततः पैरों तले कुचला जाता है। पतन के गर्त में गिर पड़ने पर निकलना कठिन होता है। अर्थात अगर आप पतन में चले गए, एक बार आपके लत लग गई क्रोधित होने की, तो क्या होता है, उससे निकलना आसान नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं, क्रोध का विरोध ना होने पर यह इतनी गति पकड़ता है कि सामान्य बातों पर क्रोध होने लगता है। स्मृति का विनाश और बुद्धिनाश होने के कारण दुस्साहस करता हुआ मनुष्य प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। तो ये बता रहे हैं कि अगर क्रोध को नियंत्रित ना किया जाए, अगर यह बात कोई क्रोध कर रहा है बार बार, उस पर नियंत्रण ना किया जाए, तो क्या होता है, और भी तेज वो क्रोध होता चला जाता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के क्या होता है, पहले तो उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वो क्या करता है, कहीं ना कहीं एक दिन अपने स्वयं प्राण त्याग देता है, अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग वाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। छात्रों, यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर राम आप होते तो क्या करते, वहाँ आपकी प्रतिक्रिया क्या होती, या कि लक्ष्मण होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, या कि आप परशुराम होते तो आप किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते, आप किस प्रकार से व्यवहार करते। आपको सोच करके लिखना है, क्योंकि ये रचनात्मक प्रश्न हैं, आपकी अपनी क्षमता के आधार पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्तर मैं दे रहा हूँ। इन उत्तरों को देख लीजिए एक बार। यदि मैं राम होता तो परशुराम को अपनी सामर्थ्य को बता देता कि मैं कौन हूँ। मेरे प्रति आप अपनी शंका छोड़ दीजिए। और यदि लक्ष्मण होता तो विनम्रता से चुपचाप परशुराम को बता देता कि आप शांत रहें, इन्हें ना पहचानने की भूल ना करें। मेरे अग्रज श्री राम साक्षात आपके भी आराध्य प्रभु हैं। यदि मैं परशुराम होता तो चिंतन करता कि असामान्य शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य जन नहीं हो सकता, इसलिए श्री राम से उनका परिचय विनम्रता पूर्वक पूछता। इस प्रकार से हम अपने व्यवहार को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। अपने किसी परिचित मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। आपको अपने किसी परिचित व्यक्ति या किसी परिचित मित्र के स्वभाव के बारे में लिखना है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो एक मैं उत्तर यहाँ पर दिया हूँ, उसको देख लीजिए। मेरे मित्र को परिस्थितियों का लंबा अनुभव है। परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना वह अच्छी तरह से जानता है। वह उन लोगों से सावधान रहता है जो उपदेश देते हैं। अपनी सज्जनता के प्रदर्शन के लिए तिलक आदि तो लगाते ही हैं, साथ ही पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों का सहारा लेते हैं। वह शांत और गंभीर है। वह अपने किए गए प्रयासों को जब तक प्रकट नहीं कर देता, अर्थात वो सफल नहीं हो जाता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। वह अपने मित्रों के प्रति सहृदय है, अर्थात अपने मित्रों से बहुत अच्छा बर्ताव करता है, विनम्र है। अपनी हानि उठाकर भी वो मित्रों की सहायता के लिए क्या होता है, तत्पर रहता है। इस प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। एक कहानी आपको लिखना है जिसमें आप दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, ऐसा उसमें शीर्षक होना चाहिए। इस प्रकार से कहानी आप बनाइए। जैसे यहाँ पर परशुराम क्या है, अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मान रहे थे और लक्ष्मण और राम को कुछ नहीं समझ रहे थे। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि आप ये देखिए कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझा जाए, ऐसी कोई एक कहानी आप लिखिए। तो एक कहानी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। गांव में एक जमींदार था। उसे पहलवानी का बड़ा शौक था, मतलब कुश्ती का।
साथ ही उसे अपनी जमींदारी और परंपरा से चली आ रही पहलवानी का बड़ा घमंड था। जमींदार के बगल में एक मजदूर झोपड़ी में रहता था, उसका भी एक बेटा था। जमींदार उसे अपने बेटे की मालिश करने के लिए कहता था। मजदूर का लड़का मालिश करता, उससे कुश्ती लड़ता। बेचारा मजदूर बालक रोज पिटता था। धीरे धीरे मजदूर और उसके बेटे के मन में जमींदार के बेटे को पछाड़ने की मन ही मन धुन लग गई। एक दिन मजदूर से ना रहा गया और जमींदार से कह दिया, एक दिन मेरा बेटा आपके बेटे को पीट कर आपके घमंड को चूर कर देगा। यह सुनकर जमींदार के बेटे ने मजदूर के बेटे को अखाड़े में ले जाकर इतनी पिटाई की कि फिर वह जमींदार के अखाड़े में नहीं गया। कुछ दिन बाद मजदूर से जमींदार ने पूछा, अरे तेरा बेटा कहाँ गया? वह तो मेरे बेटे को कुश्ती में पीटना चाहता था। मजदूर उस गांव को छोड़कर कहीं चला गया। मजदूर की बात को जमींदार तो भूल चुका था, किंतु मजदूर का बेटा इस बात को नहीं भूला था। वह जी जान से पहलवानी का अभ्यास करता रहा था। एक दिन जिला चैंपियन के लिए कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबको चुनौती देता हुआ जमींदार का बेटा अखाड़े में घूम रहा था, जोश में था, अखाड़े में घमंड से उछल रहा था। जमींदार भी वहां बैठा खूब खुश हो रहा था। जमींदार ने अपने बेटे को खूब बादाम काजू खिलाए थे। जमींदार के सपने साकार होते दिखाई दे रहे थे। मजदूर का बेटा भी पिता के साथ भीड़ में शांत बैठा देख रहा था। कोई जमींदार के बेटे पहलवान से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समय समाप्त होने को था, तभी मजदूर का बेटा धीरे धीरे आया और चुनौती के अंदाज में हाथ मिलाया। जमींदार और उसका बेटा उसे पहचान गए, अवाक रह गए। कुश्ती हुई, मजदूर का बेटा विजयी हुआ। मजदूर ने जमींदार को दिए गए वचनों को याद कराया। जमींदार का मुंह लटक गया। जमींदार को होश आया। अब उसे समझ में आया और कहा, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ वाहिए लिखा हुआ है, ये चाहिए है बच्चों, चाहिए। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। ऐसी कोई आपके साथ घटना हुई हो जहाँ पर कोई अन्याय किसी के साथ कर रहा हो, आप वहाँ पर प्रतिकार किए हों, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ पर आपने उसका विरोध किया हो। तो अगर ऐसे आपके साथ कोई घटना हुई है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ उत्तर देखिए, मैंने अन्याय को कई बार प्रतिकार किया। मैंने अन्याय का कई बार प्रतिकार किया है, परंतु ये प्रतिकार मुझे सबक भी सिखा गए कि अन्याय का प्रतिकार करना सबके लिए उपयुक्त नहीं है। कहानियों, कथाओं, उपदेशों से प्रेरित होकर अन्याय का प्रतिकार करना जानबूझकर ओखली में सिर देने जैसा भी कभी कभी हो सकता है। ऐसा ही एक अनुभव हमारे साथ हुआ। सड़क पर साइकिल से जाते हुए दो दूध वाले बिना संकेत दिए गलत दिशा में मुड़े। पीछे से आते हुए स्कूटर सवार ने ऐसा देख तेज ब्रेक लगाए, फिर भी स्कूटर साइकिल से मात्र स्पर्श ही कर पाया था। स्कूटर सवार स्कूटर से गिर गया। फिर भी स्कूटर सवार को गालियां देते हुए दूध वाले ने मुक्का मारा। वहां खड़े हुए मैंने दूध वाले को ऐसा करते देख अपने हाथ में पकड़ी अटैची आगे कर दिया, जिससे मुक्का अटैची में तेजी से लगा। स्कूटर सवार पिटने से बचा। मेरे साथ मेरा मित्र भी था। स्कूटर सवार तो बच गया, पर हम दोनों पिट गए। मुझे व्यंग्यकार कहानीकार पंडित हरिशंकर परसाई की वह कहानी जो आपने पढ़ी होगी, माता दीन चांद पर वाली कहानी याद आ गई, जिसमें गुंडे के एक व्यक्ति को मारने पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के परिणामतः उसे ही इंस्पेक्टर माता दीन ने जेल भेज दिया था। जिसने सहायता किया था, जिसने हॉस्पिटल उसे पहुंचाया था, उसे ही माता दीन ने जेल भेज दिया था। उसी प्रकार से मुझे यहाँ पर भी लगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी भाषा का प्रयोग आपके रामचरितमानस में हुआ है। तुलसीदास ने जो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया है, ये भी क्या है, रामचरितमानस में है, लिखा गया है।
तो इसका क्षेत्र आपको बताना है। उत्तर देखिए, अवधी भाषा का प्रखर रूप अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है। अवधी भाषा का प्रचलित रूप आजकल लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बोलियां बोली जाती हैं। छात्रों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें।